बहुत ताकतवर लेकिन बेहद घमंडी शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। सिंहराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो रोज जंगल में घूमता और बिना कारण जानवरों को डराता। कभी वो हिरनों को दौड़ाता, कभी बंदरों को पेड़ों से गिराने की कोशिश करता और कभी-कभी तो सिर्फ अपने मजे के लिए शिकार कर लेता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन हिरण, बंदर, हाथी, लोमड़ी और खरगोश सब एक नदी किनारे इकट्ठा हुए। हिरण बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। लोमड़ी बोली, हमें कोई चालाकी करनी होगी क्योंकि ताकत में हम शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी एक छोटा सा खरगोश आगे आया। बोला, अगर हम सब मिलकर योजना बनाए तो शेर को हराया जा सकता है। सब जानवर हैरान रह गए। उसने कहा, हम शेर को धीरे धीरे कमजोर करेंगे। अगले दिन जब शेर शिकार ढूंढ रहा था तो बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराने शुरू कर दिए। शेर गुस्से में दहाड़ने लगा। उधर हिरन और खरगोश जानबूझकर उसे जंगल के अंदर बहुत दूर तक दौड़ाते रहे। शेर पूरे दिन दौड़ता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो बहुत थक गया। रात को वो भूखा ही अपनी गुफा में लौट आया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब शेर पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। एक दिन शेर को समझ में आ गया कि जानवर उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। वो गुस्से से बोला, कल मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर डर गए, लेकिन खरगोश शांत था। उसने कहा, अब समय आ गया है हमारी आखिरी योजना का। खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को काम दिया। हाथियों ने मिट्टी से एक बहुत बड़ा नकली शेर बनाया। बंदरों ने उसे रंग दिया। रात को सबने उस नकली शेर को जंगल के रास्ते में खड़ा कर दिया। सुबह जब सिंहराज वहां से गुजरा तो उसने देखा कि एक और बड़ा शेर उसके सामने खड़ा है। वो गुस्से से दहाड़ने लगा। बंदरों ने पेड़ों से आवाजें निकालनी शुरू कर दी ताकि ऐसा लगे कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। सिंहराज को लगा कि कोई नया शेर उसके जंगल में आ गया। गुस्से में सिंहराज उस नकली शेर पर हमला करने दौड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, खरगोश ने हाथियों को इशारा किया। हाथियों ने जमीन पर छिपा हुआ बड़ा गड्ढा खोल दिया। सिंहराज दौड़ते हुए सीधे उस गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बहुत गहरा था। शेर बाहर निकल ही नहीं पाया। अब उसका घमंड टूट चुका था। वो बोला, मुझे बाहर निकाल दो, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। बूढ़ा हाथी बोला, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि अब तुम किसी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेर ने सिर झुका लिया, मैं वादा करता हूं। जानवरों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। उस दिन के बाद शेर बदल गया। अब वो घमंडी नहीं रहा और जंगल में फिर से शांति आ गई। कहानी से सीख, एकता और बुद्धि से सबसे बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है।